और अब कुछ जो डाउट्स हैं वो हम लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, जो कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं। तो कॉमन है ये डाउट्स जो है वो हर किसी के बच्चे के दिमाग में रहते हैं कि एग्जामिनर जो है वो कॉपी चेक करता है, जब मतलब कॉपी निकलती है मुझसे, मतलब जब आप लोगों की शीट्स चेक होती हैं, सो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका वो ध्यान रखता है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो फॉलो करता है। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप लोगों की शीट उसके पास आई हो, नो, है ना। उसके पास जो है एक दिन में उसको 25-30 शीट्स जो है अगर चेक करनी है, तो वो अगर आप लोगों का पूरा 80 नंबर का पेपर पढ़ने बैठ जाएगा तो आपको लगता है कि वो एक दिन में शीट्स चेक कर पाएगा? नो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट कोई नहीं है और इतना ज़्यादा फास्ट भी कोई नहीं है। वो देखिए ना, एक मूवी जो कौन सी थी, रोबो वाली मूवी थी, उसकी रजनीकांत की, जो रोबोट होता है उसके अंदर, वो कितना जल्दी इसको यूँ करके स्कैन करता है और पूरी बुक पढ़ लेता है। तो ऐसा कुछ तो नहीं है। तो यहाँ पर अब एग्जामिनर जो है वो कुछ चीज़ें देखता है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखता है कि किस तरीके से हमें स्टूडेंट की कॉपी चेक करनी है। ओके, तो जैसे मान लो आपके पास आप एग्जामिनर हो, वैसे तो नहीं हो, स्टूडेंट हो। जैसे अगर आपकी कॉपी जो है हमारे पास आती है तो क्या चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे? सबसे पहली चीज़ जो हम नोटिस करते हैं दैट इज़ योर हैंड राइटिंग एंड योर प्रेजेंटेशन ऑफ शीट। ठीक है, कि आपने किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाई है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे होते हैं कि शीट खोलते ही खिचड़ी पकी हुई होती है, पूरी शीट्स पर कटिंग होती है, हर लाइन के अंदर खिचड़ी पकी है, हर लाइन के ऊपर कटिंग है, वाइटनर है, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर प्रेजेंटेशन होती है उनकी फर्स्ट पेज पर ही, जिससे उनको वहीं से अंदाजा हो जाता है बच्चा कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना। तो इसका जो अर्थ है वो आप लोग समझ गए होंगे, नेगेटिविटी के अंदर ही है। ठीक है, तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए मैं बोलती हूँ, चाहे आप कितने भी नालायक क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी जीरो क्यों ना हो, अगर आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी हैंडराइटिंग प्यारी है ना, तो आपकी मिस्टेक्स जो है वो बहुत हद तक इग्नोर की जाती हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब जब जैसे ही शीट लेते हैं तो वहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन, जो आपका फर्स्ट पेज होता है वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो वो जो है वहाँ पर जब देखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो एग्जामिनर एक वो होता है कि इरिटेट नहीं होता, वो आपकी शीट को चेक करते हुए शुरू करता है वो। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर वो देखेगा कि हाँ यहाँ पर बच्चे ने ये चीज़ लिखी है, लेंथी चीज़ उसने लिखी हुई है, वहाँ पर वो चेक करेगा, मार्क्स देगा। इस बार तो और ज़्यादा बोला गया है कि बच्चों को फेल नहीं करना है, जितना हो सकता है बच्चे ने अगर कुछ लिखा है तो आपको पास ही करना है, यू कांट फेल। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये हुआ है कि अब वो चेकिंग करना स्टार्ट करते हैं। और कई बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे मैथ्स का समझ लो, मैथ्स के अंदर उनको क्वेश्चंस उन्होंने करा और प्रेजेंटेशन ठीक बनाई, आंसर गलत आ गया, या फिर वैल्यूज़ निकालते हैं जो, जैसे बहुत सारे बच्चों के कल परसों में कमेंट भी थे कि मैम हमने मैथ्स का पेपर था जब, कि मैम हमने वैल्यूज़ जो है वो एक की सही निकाली, एक की गलत निकाली है, आंसर गलत आ रहा है, या प्रेजेंटेशन हमारी बिल्कुल ठीक थी, लास्ट में हमारी मिस्टेक हो गई डिवाइड करने में, कटिंग करने में। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, आपने फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं, आपने वैल्यूज़ निकाली हैं, दिस इज़ इनफ। ओके, एग्जामिनर को पता लग गया कि आपको क्वेश्चन आता था बट आपने गलत कर दिया गलती से। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो पूरा कांटा मारेगा, आपको 0 मार्क्स देगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, प्रेजेंटेशन बनाई है ना, फॉर्मूलाज लिखे हैं वो तो सही हैं, वैल्यूज़ निकाली हैं, वैल्यूज़ निकालने की आपका जो तरीका था वो तो सही है, तो इसलिए ये चीज़ थोड़ी सी रहती है और इस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं। और अब रही थियरी सब्जेक्ट्स की बात, और थियरी सब्जेक्ट्स के अंदर जैसे डायग्राम्स वगैरह आ जाते हैं, साइंस में डायग्राम्स होते हैं, तो डायग्राम्स के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन आया उसका आपने डायग्राम एडिशनल में भी बना दिया, तब भी एग्जामिनर खुश हो जाता है, वो इरिटेट होकर चेकिंग नहीं करता। जब एग्जामिनर इरिटेट होता है ना, तो वहाँ पर जाकर चांसेस होते हैं कि वो आपको पॉइंट से या फिर पॉइंट मार्क्स दे के पास करे, या फिर आपके मार्क्स जो है वो खींच ना पाए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, प्यारी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो वहाँ पर आपको मार्क्स वो दे देता है। ओके, तो इतना ज़्यादा आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे थियरी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो थियरी सब्जेक्ट्स के अंदर क्या होते हैं कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों को अगर क्वेश्चन नहीं आता उससे मिलता जुलता बना के कुछ भी लिख कर आ जाओ, लेकिन लिख कर आना है। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम रहती है कि आप लोग लिख के आए हैं, अगर जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन था, आपने 5-6 लाइन्स लिख दी, आपको आता नहीं था, आपने उससे मिलता जुलता कुछ भी आप घुसा के आ गए, लिखा है, तो कहीं ना कहीं उसके 1-2 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरा कांटा मारे, ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत की है, फर्स्ट थिंग। इसलिए इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है। और पिछली बार के मुकाबले इस बार भी काफ़ी बोला गया कि लीनियंट चेकिंग रखनी है आप लोगों को, बच्चों को मैक्सिमम बच्चों को पास करना है। जैसे बहुत सारे मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखती हूँ ना कि थंबनेल में लिख देते हैं इस बार उनके सारे बच्चे फेल, इस बार होगा ऐसा, इस बार होगा वैसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग नेगेटिविटी की तरफ मत देखा करें, जितना हो सकता है अपने माइंड को पॉजिटिव रखा करें और ये सोचा करें कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, ओके मैं पास होऊंगा। बहुत सारे कमेंट्स में बच्चों को देखते उसमें लिखा होता है मैम हमने ये मिस्टेक कर दिया, मैं फेल हो जाऊंगा और मैं फेल हो जाऊंगी। तो आपको कैसे पता आप हो जाओगे? आप सोचोगे तो होगे ना। तो
पॉजिटिव सोचना होता है हमेशा, ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना होता है। आप अगर कैपेबल हो, आपने अगर कुछ करा है तो आप इसलिए पास होगे, ठीक है। तो चेकिंग बहुत लीनियंट रहेगी और यही एग्जामिनर जो है चीज़ें देखता है। अगर आपके प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग सही है, समझने लायक है और आप अगर 22, 23, 24 नंबर का पेपर भी करके आए हो तो वो आगे आगे करके आपको पासिंग मार्क्स तक लेकर आ जाता है, ठीक है, चांसेस इतने रहते हैं। अब अगर आप पेपर ही 15 नंबर का करके आओगे तो वो आपको 27 नंबर तक कैसे लेके आएगा, ये चीज़ सोचने वाली होती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं जब चेकिंग होती है, तो आप लोग इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर पेपर करके आए हो, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। पेपर अच्छा गया है, पासिंग तक भी करके आए हो ना तो भी डरो मत, पास हो जाओगे, ओके। न्यू वीडियो में मिलती हूँ। कोई भी डाउट हो और कोई आपको लगे कि मुझे जेन्युइन डाउट्स जो दिखते हैं कमेंट में, मैं उनके ऊपर वीडियो लेकर आती हूँ। सो कमेंट कीजिएगा कोई भी अगर आपको डाउट होता है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।